स्वागत है आपका। दिव्यांशु जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जय श्रीमान नारायण सभी को। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्धिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण, गुणागुण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा कारक, अकारण करुणा वरुणालय, सकल जन कलेशाप हारक, परात्पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलंद पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण सकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंद में दास का बारंबार प्रणाम है। समुपस्थित भगवत भक्त, कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति एवं भगिनी बंधुओं, आज गुरु कृपा से मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ी, श्रीमद् भागवत से जुड़ी एक कथा के ऊपर अपना वक्तव्य गुरु कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अ, इसमें अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि पाई जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आज की हमारी कथा है, जो वो कथा है वृत्तासुर की कथा। कल मैंने गुरुदेव से इस विषय पे चर्चा भी करी थी, तो आज हम उस कथा को आरंभ करेंगे। तो कथा कुछ यूं है कि एक बार की बात है कि देवराज इंद्र अपने दरबार में नृत्य आदि सुन रहे थे, देख रहे थे। तो देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, और संयोगवश उसी समय गुरु बृहस्पति वहां उपस्थित हो गए। जब वे पहुंचे तो उन्हें देख करके सभी जो दरबार में अन्य देवता थे, वे अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए और गुरुदेव का अभिवादन किया। लेकिन इंद्र जो था वो अपने आसन पर बैठा हुआ था। तो इंद्र ने सोचा कि इतना अच्छा संगीत चल रहा है, अब बीच में उठूंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी। तो उसने क्या किया, ऐसा सोच करके इंद्र ने गुरुदेव को देख करके भी अनदेखा कर दिया। ऐसा ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वो गुरुदेव को देख ही नहीं रहा है। अब गुरुदेव तो गुरुदेव, गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ कि जिस स्थान पर गुरु के सम्मान की कोई चिंता ही न करे और गुरु का आदर न किया जाए, वैसे स्थान पर अपनी उपेक्षा करवाने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो ऐसा सोच करके और मन में बड़े दुखी हुए गुरु बृहस्पति और वहां से चले गए। और चले क्या गए, वे एकांत में चले गए। बड़े खोजने पर भी देवता उन्हें खोज नहीं पाए। अब किसी प्रकार से इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरुजी तो नाराज हो गए। अब किसी प्रकार से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि गुरुहीन हो गई है स्वर्ग की गद्दी, गुरु ही नहीं है वहां पे। तो बिना गुरु के देवता कहीं न कहीं कमजोर पड़ गए थे, ऐसा मन में विचार शुक्राचार्य जी के आया। सो उन्होंने दैत्यों से कहा कि देखो भैया, इस समय दैत्य नहीं, अरे देवगुरु नहीं है स्वर्ग में, तो इस समय बड़ा बढ़िया है, आक्रमण करो और स्वर्ग पे विजय प्राप्त करो।
और गुरु के बिना जब देवता अनाथ हो गए हैं तो उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। अब हुआ क्या कि दैत्यों ने आक्रमण किया और स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता भागे भागे फिरने लगे, ब्रह्मदेव के पास गए। जब देवता ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव उसे सारी बात कह सुनाई। अब ब्रह्मदेव ने जब ये सब जाना तो बड़े रुष्ट हुए, बोले कि तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने गुरु का अपमान कौन करता है? और वही गुरु जो मार्गदर्शन दिखा रहा है, जिसके मार्गदर्शन में तुम्हारा कल्याण हो रहा है, समस्त देवताओं का कल्याण हो रहा है, उसी का तुम अपमान कर बैठे इंद्र। तुम सा मूर्ख कौन है? ऐसा कह करके उन्होंने टाल दिया। फिर देवता भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए। तो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे और त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र थे विश्वरूप, परम ज्ञानी थे। देवगुरु बृहस्पति के समान ही वे बड़े ही ज्ञानी थे। तो ऐसा जान करके भगवान के मार्गदर्शन में देवता गए और विश्वरूप जी को जब तक कि गुरु बृहस्पति ना मिले तब तक के लिए उनको अपना गुरु बना लिया। अब देवताओं को विजय प्राप्त करनी थी, पुनः अपना स्वर्ग पे आधिपत्य जमाना था। तो स्वर्ग पे आधिपत्य के लिए उन्होंने विश्वरूप जी से जब मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने बोला कि नारायण कवच का पाठ करके यज्ञ आदि करो और उसके प्रताप से तुम विजयी हो जाओ। ठीक वैसा ही देवताओं ने किया। फलस्वरूप हुआ ये कि देवताओं ने पुनः दैत्यों पे विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग वापस से प्राप्त कर ली। तो देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया और उनकी कृपा से, उनके बताए मार्ग से देवताओं ने स्वर्ग की गद्दी को पुनः प्राप्त कर लिया। अब हुआ ये कि इंद्र जो था वो राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगा। अब यज्ञ करने वाले तो देवगुरु ही थे और उस समय देवगुरु विश्वरूप थे। तो विश्वरूप जी को उसने ऐसा देखा कि प्रकट रूप में तो वो देवताओं के पक्ष में ही यज्ञ की आहुतियां डाल रहे थे, लेकिन अप्रकट रूप से वो दैत्यों के प्रति, असुरों के प्रति भी आहुतियां डाल रहे थे। इंद्र को इस बात पे क्रोध आ गया और क्रोध व्यक्ति से क्या न कराए। तो क्रोधवश क्रोधवश इंद्र ने प्रहार किया और अपने ही गुरु विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप का जब गला कट गया तो विश्वरूप के मरने पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हो गए। वैसे तो विश्वरूप एक ब्राह्मण थे, तो उनकी मृत्यु से हुआ यूं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो जैसे तैसे करके ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में अपनी प्रजा में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को दे दिया, एक भाग वृक्षों को दे दिया और इसी प्रकार से एक भाग स्त्री को दे दिया और एक भाग के विषय में अभी मैं थोड़ा सा मेरी जानकारी कम है। तो इस प्रकार से 4 भाग में उन्होंने अपनी प्रजा में क्या किया कि ब्रह्म हत्या के जो दोष थे उसको बांट दिया। तो ब्रह्म हत्या के दोष से तो बच गए, लेकिन जो पिता थे वो क्रुद्ध हो गए थे, त्वष्टा ऋषि। तो वो क्रोध में आकर उन्होंने सोचा कि प्रतिकार करने में क्या बुराई है, मेरे पुत्र का इसने वध कर दिया। मेरा पुत्र तो न्यायप्रिय था, उसने कभी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया था। देवताओं के कल्याण के लिए उसने असुरों के विरुद्ध उनकी सहायता भी की।
इसके पश्चात भी इंद्र ने ऐसा, इसके ऊपर क्रोध का ऐसा प्रभाव था कि इसकी मति मारी गई थी, इसने मेरे पुत्र का वध किया, मेरे पुत्र की हत्या की, निर्मम हत्या की। तो उन्होंने फिर ये तय किया कि अब मैं अपने तपोबल से, अब ये संसार मेरा तपोबल देखेगा, मेरे तप की शक्ति दिखेगा, और इंद्र को उसके किए का दंड तो प्राप्त अवश्य ही होगा। तो त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। पर स्वर में जब वो आहुति डाल रहे थे इंद्र को मारने के लिए, एक पुत्र की उत्पत्ति के लिए, तो मंत्रों में जो स्वर की गलतियां होती हैं उसके कारण, कर्मकांड एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप से एक स्वर भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरे मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है। तो उदात्त अनुदात्त में कुछ समस्या आ गई मंत्रोच्चार में, और इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। यहाँ यही बात समझ आती है कि कर्मकांड का विषय कठिन है पर भक्ति सरल है। भक्ति में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भगवान संभाल लेते हैं, और यदि कर्मकांड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी। तो यज्ञ से उत्पन्न हुए नीचे गया। त्वष्टा के इस पुत्र ने, वो एक बड़े ही विशाल काय शरीर को उसने धारण किया और उसने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। जब वृत्तासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। अब देवताओं ने जितने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उसके ऊपर प्रहार किया, वो क्या करता कि उनके अस्त्र शस्त्रों को तोड़ करके खा जाता। उसके लिए वो सब एक खिलौने के समान थे। अब देवता घबराए, ये तो हथियार तोड़कर खा जा रहा है, इसको कौन मारेगा भैया। देवता वहां से भागे और भगवान की स्तुति करी। बड़ी स्तुति करने के पश्चात भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। श्री भगवान प्रकट हो गए और बोले, देखो इंद्र, उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, प्रभु आप उपाय बताइए, करने का कार्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो भगवान बोले कि दधीचि ऋषि की अस्थियों से तुम्हारे लिए जो अस्त्र तैयार किया जाएगा, वही अस्त्र केवल वृत्तासुर का वध कर सकता है। लेकिन दधीचि ऋषि तो जीवित हैं, हड्डी तो तब मिलेगी जब वो शरीर का त्याग करेंगे। तब इंद्र ने कहा कि भगवान, मैं किसी प्रकार से हाथ पैर जोड़ करके उनको मना लूंगा, आपने जो मार्गदर्शन दिया मैं अब उस पर आगे बढ़ूंगा। अब इंद्र पहुंच गया दधीचि ऋषि के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे आपकी हड्डी चाहिए। तो ऋषिवर बोले कि इंद्र, क्या तूने विचार नहीं किया, जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी मांगे तो देने से इनकार कर देना चाहिए। तो इंद्र ने कहा कि मैं समझता हूं कि मेरा आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, पर समस्या महाराज इतनी गंभीर है कि अगर हड्डी नहीं देंगे तो फिर देवताओं को जीने के लाले पड़ जाएंगे, कहाँ कहाँ प्राण बचाते भागेंगे, वृत्तासुर तो पीछे पड़ गया है। समस्या इतनी विकट है कि मैं आपसे हड्डी मांगने के लिए विवश हूं महाराज, कृपा कर दीजिए, जान बचा लीजिए। दधीच ऋषि ने भगवान का ध्यान किया, फिर भगवान से संकेत प्राप्त हुआ। सो दधीच ऋषि ने कहा, चलो ठीक है, ले लो। और अपनी योगक शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने शरीर से अपने प्राण को अलग कर लिया। इसके बाद इंद्र ने दधीच ऋषि की हड्डी ली और उससे वज्र का निर्माण किया। तो वज्र तो बन गया। अब वज्र प्राप्त करने के बाद देवता उत्साह से भर गए। वृत्तासुर के साथ जितने असुर थे डर के भागने लगे।
इधर वृत्तासुर ने जोर जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया। सो वृत्तासुर ने अपने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी, जो कि ऐरावत जिसका नाम था, उसके ऊपर एक मुष्टिका प्रहार किया और इंद्र की एक मुष्टिका उसके मस्तक पे जो प्रहार करी वृत्तासुर ने, सो ऐरावत का मस्तक फूट गया। इससे इंद्र भयभीत हो गया क्योंकि ऐरावत वहीं गिर पड़ा। इंद्र स्वयं गया, उसके हाथ में वज्र है जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना है। फिर भी उसे डर लग रहा है कि ये भी गदा की तरह व्यर्थ न चला जाए। अब वृत्तासुर कहता है कि अरे इंद्र, तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? तू ये मत सोच कि गदा के जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र में तीन शक्तियां हैं। पहली तो ये है कि भगवान नारायण, और दूसरे दधीचि ऋषि से मिली अस्थियां और उनकी तपस्या का उसमें रस है। तीसरा तेरा प्रारब्ध है, इंद्र का प्रारब्ध। तू प्रहार कर, तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो इंद्र, मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूं। अगर विजयी हुआ तो भी खुश हूं, मैं अपने भाई का बदला ले लूंगा। अगर पराजित हुआ तो भी खुश हूं, क्योंकि मरने के बाद इस पंच भौतिक शरीर से मेरे प्राण छूट जाएंगे और इस पंच भौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडारा भी हो जाएगा। सो उसका पुण्य अलग प्राप्त होगा और इस शरीर को छोड़कर जाऊंगा मैं ठाकुर जी के धाम। तू तो स्वर्ग में रहेगा, मैं तो वैकुंठ चला जाऊंगा। इंद्र ये सुनकर और घबरा गया, वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहा। तो वृत्तासुर कहता है कि ठीक है, अब जब तक तू अपना सोच विचार के फैसला ले, तब तक मैं भगवान की स्तुति ही कर लेता हूँ। और ऐसा करके निर्भीक होकर के वृत्तासुर तुरंत अपनी आंख नेत्र बंद करता है और भगवान नारायण का ध्यान करता है और भगवान की स्तुति करने लगता है। छोटे छोटे शब्दों में प्रयास करता है। तो कहता है, अहम हरे ते तव पादैकमूलम् दासान दासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काय अहम हरे तव पादैकमूलम्। प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का सेवक बनूं, दासों का दास बनूं। मेरा मन सदा आपके ही चरणों का स्मरण करे, वाणी में निरंतर आपके नामों का संकीर्तन करूं और मेरा शरीर सदा आपकी सेवा में लगा रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए। ननाकपृष्ठम् न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमम् रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा समञ्जसत्वा विरह कांक्षे। तथा मुझे आपको छोड़कर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वी का साम्राज्य, रसातल का राज, योग की सिद्धि और मोक्ष कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयं यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वम्
प्रभु जैसे पंख विहीन पक्षी दाना लेने गई हुई अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे भूखा बछड़ा माँ के दूध के लिए आतुर रहता है। स्तनयम यथा वत्सतरा क्षुधाता, जैसे विदेश गए हुए पति की पत्नी प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ममोत्तमं श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्भिः त्वन्माययात्मात्म जदारगे श्वासतचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय अहं हरे तैव। तो प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहां मुझे आप मेरे प्रारब्ध के अनुसार भोग दीजिए, और जहाँ जन्म हो वहां मुझे आप भक्तों का आश्रय प्राप्त हो। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग मुझे कभी न मिले। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके वृत्तासुर के पास जो त्रिशूल था, उसने उस त्रिशूल से इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी इंद्र ने वज्र का उपयोग किया, और वज्र के उपयोग से उसने वृत्तासुर की दाहिनी भुजा काट दी। तो अब इंद्र कहता है कि हे दानवराज वृत्तासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं, पर तुम कोई सिद्ध महात्मा लगते हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतनी निष्ठा, इतना प्रेम भगवान के लिए। इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तू तो कोई सिद्ध महापुरुष है। ऐसा कह करके पुनः इंद्र ने वृत्तासुर पर एक बार और वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का धड़ उसी समय इंद्र के वज्र के प्रहार से सिर से अलग हो गया उसका धड़, और वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भगवान के एक परम भक्त वृत्तासुर के प्राण किस प्रकार से इंद्र लेता है, और इंद्र के किन किन कर्मों के कारण इंद्र को ऐसे दिन देखने पड़े कि उसके विरुद्ध एक महान दैत्य आक्रमण करे। तो इंद्र ने क्या क्या गलतियां की है, उससे भी हमको जीवन में सीखना है कि हमको इंद्र जैसे आचरण नहीं लाने हैं अपने जीवन में। और हमें ये भी देखना है कि त्वष्टा ऋषि त्वष्टा मुनि ने जो त्रुटियां की मंत्रोच्चार में, तो अगर हम भक्ति के मार्ग पर जाते हैं तो त्रुटि नहीं देखते हैं भगवान। लेकिन जब हम कर्म कांड में जाएंगे, जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो उस समय हमको पूरे पूर्ण रूप से ये ध्यान में रखना है कि स्वर में भेद आए, मंत्रों में भेद आए, उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि आए, तो मंत्र के पूरे पूरे अर्थ बदल सकते हैं। तो इसलिए हमको इस कथा से ये सीख मिलती है कि हमको अपने जीवन में सदाचरण करना है, और गुरु के बताए मार्ग पे चलना है, और गुरु के विरुद्ध नहीं जाना है, क्योंकि गुरु हर स्थिति में हमारा कल्याण ही चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को आज विराम देता हूँ यहीं पे। और आप सभी भगवत भक्तों का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने मेरी कथा का श्रवण किया। गुरु कृपा से आज मैंने ये कथा कहने का अपने भीतर साहस जुटा पाया, और मैंने कथा कही। गुरुदेव का बड़ा धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद जो आपने मेरी कथा सुनी। जय श्रीमन नारायण, जय शिव शंकर। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। बड़ा आनंद आ रहा था अभी हमारे दिव्यांशु जी बड़ी सलीनता के साथ, बड़ा एकदम एक जैसे एक नदी का प्रवाह होता है ना, एक अलग मस्ती होती है। उसी भक्ति रस में डूब करके हमारे दिव्यांशु जी
बड़े सुंदरता के साथ कथा को प्रस्तुत किए, जो कानों को मधुर लगने वाली है। वही कथा जिसके लिए निवेदन किए थे सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से, वही कथा हमारे दिव्यांशु जी सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। बड़ा आनंद आया। अब हमारे झा जी बाकी आगे का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर, सबों के लिए प्रेरणादायक है, बहुत सुंदर। इसी प्रकार कथा कहते रहिए और सबों को प्रेरणा देते रहिए। राधा माधव की कृपा बनी रहे आप पर। राधे राधे। जी बहुत अच्छा, जितने लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा लगा। हम लिख रहे थे लेकिन फिर भी सुन रहे थे। सभी। राधे राधे भैया, बहुत ही सुंदर कथा बहुत आपने मधुर। की। बहुत हम तो भगवान का भोग बना बना के आपका कथा सुन रहे हैं। हाँ, सबका कोटि कोटि धन्यवाद, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत हाँ मधुर। जी, बहुत अच्छा लगा। सभी प्रसन्न है। सुस्मिता जी बोलिए, ऐसे भी आप बहुत कम बोलती हैं। वही तो बोली, बहुत सुंदर और बहुत मधुर वाणी थी। सभी प्रसन्न है।